हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और जैसे कि साथियों, अभी बीएसएससी ने एक नोटिस जारी किया है और ये डॉक्यूमेंट्स में क्लैरिफिकेशन को लेकर के है, जिसमें कि आपका अ, विभिन्न प्रमाण पत्र हो गए, क्रीमिलियर आपका हो गया, एनसीएल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया। इन सब से देखिएगा तो परीक्षा की जा रही थी, यानी कि आयोग से अब चाहे वो मेल के माध्यम से या ऑफिस में विजिट करके ये पूछी जा रही थी डॉक्यूमेंट्स वैलिडिटी को लेकर के, कि जो प्रमाण पत्र हम लोग देते हैं उसकी वैलिडिटी कैसे होती है, किस प्रकार के, जैसे कि पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र। इसके अलावा देखिएगा तो तांत्रिक तत्व मैटर से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। और देखिए, ये नोटिस भले ही संदर्भ में जारी किया गया है डीएसटी के, लेकिन आप सबका लगातार क्वेश्चन आता है कि सर सीजीएल 4 में हमने जो एनसीएल अपलोड किया है वो साल 2-3 साल पुराना है, ठीक है। बीएसओ में भी आपने ऐसा किया होगा, ऑल एग्जाम्स पे ये रिलेटेड होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स का जो ये आपका एक वीडियो है, ये इसमें सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इस नोटिस को देखिएगा। आयोग की आवश्यक सूचना, यहाँ पे ये डीएसटी के संदर्भ में दिया गया है, चूँकि इसका मेंस का फॉर्म 6 जनवरी से शुरू है और 20 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। और इसी के संदर्भ में अभ्यर्थियों ने पूछा था कि ऑनलाइन आवेदन में जैसे कि प्रमाण पत्र की एनसीएल हो गया, आपका डोमिसाइल हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ये निर्गत तिथि पूछा जाए कि मतलब कि कब का सर्टिफिकेट हम लोग को अपलोड करना है। ये आगे आपके सभी एग्जाम में काम आएगा। या पिछले बार आपने अपलोड कर दिया है पुराना सर्टिफिकेट, तो उसका क्या सोल्यूशन है। तो देखिए, अभ्यर्थियों को संसूचित किया जाता है कि जो विज्ञान प्रौद्योगिकी के यहाँ पे आवेदन लिया जा रहा है, इसमें प्रमाण पत्र अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। किसके अनुसार? तो विज्ञापन संख्या 02/22 में निर्धारित तिथि। देखिए, नए सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकते हैं, जो निर्धारित तिथि है। अब इसमें आपका सवाल होगा कि सर हमने ओबीसी का पुराना सर्टिफिकेट काफ़ी लगाया है, चूँकि 1 साल वैलिडिटी होती है। उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। प्लस तांत्रिक तत्व को कब का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। देखिए, तांत्रिक तत्व इस एप्लीकेशन के संदर्भ में आपको बता दें, क्योंकि ये बाद में मैटर आया था तांत्रिक तत्व वाला। तो इस एप्लीकेशन के संदर्भ में आपको बता दें कि तांत्रिक तत्व जाति के अभ्यर्थी अपना आरक्षण कोटि अपडेट करने के क्रम में आवेदन की अंतिम तिथि जो 20 जनवरी रखी गई है, इसके पहले का आपका ईबीसी का नॉन क्रिमिनल जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, यानी 20 जनवरी की बात का नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं बना है तो अभी भी आप बनवा सकते हैं, बनवा करके अपलोड कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर इतना कम दिन में कैसे बनेगा, तो वो बन जाता है, आपको ब्लॉग विजिट करना पड़ेगा। ये चीज़ हो गई। अब देखिएगा यहाँ पे सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा आपका डाउट। अब जैसे सबसे पहले देखिएगा एससी/एसटी की जो अभ्यर्थी है, तो इनको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना रहता है। तो जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है, जो फॉर्म भरने का उस समय डेट रखा गया था, जो डीएसटी का डेट रखा गया था, जैसे इस संदर्भ में दिखा दे आपको डीएसटी का कब डेट था, बाकी इसी प्रकार अन्य एप्लीकेशन पर आपका लागू होगा। तो 31/10/2022 था लास्ट डेट। तो इसके पहले का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए एससी/एसटी का। तो यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो गया। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का बात करें तो इनका भी इस डेट के पहले की होनी चाहिए, बाद के तो नहीं होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आरक्षित उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे देखिएगा तो नॉन क्रीमिलियर जिसकी संख्या तिथि सब स्पष्ट होनी चाहिए और ये काउंसलिंग समय आपको देना होगा। देखिए, 1 वर्ष से अधिक पुरानी, देखिए 22/10/2022 के बाद का तो होना ना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट डेट था आवेदन का। उसके पहले का होना चाहिए। अगर उसमें भी चूँकि 1 साल से अगर अधिक का लगाए हैं आप, मान के लिए 3-4 साल पुराना हो गया आपका सर्टिफिकेट, तो रहित प्रमाण पत्र की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के बिहार पटना के परिपत्र संख्या 15,440 दिनांक 5/12/2017 के आलोक में विहित प्रपत्र देखिएगा तो फॉर्म ये 18B है, 18B फॉर्म है ये। इसको आपको स्व घोषणा के साथ अपलोड करना रहेगा, ठीक है। अब ये फॉर्म 18B है क्या, मैं दिखा देता हूँ और उसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक की तरफ से हार्वेस्टिंग सक्सेस सेल चल रहा है, जो कि 13 से 14 तक था। आज 14 है, लास्ट डेट है। देखिए, एडीओ का एग्जाम डेट भी आ चुका है और एडीओ का एग्जाम आपका 14 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में आयोजित होगा। अब सभी को पता है कि इसमें लैंग्वेज सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना ही है। इंग्लिश आप सबके लिए एक समस्या बन रही होगी। इंग्लिश में आपको 30 में 9 प्रश्न सही करना ही होगा और हिंदी में 21 प्रश्न 70 में। इसके लिए आप देखिए ये मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना आपके निखार आएगा, जिसमें लैंग्वेज पेपर हो गया और आपका जीके जीएस का पेपर हो गया, मैथ्स का हो गया, सारा सेट आपको, मल्टीपल सेट्स आपको एडीओ का टेक्स्ट बुक पर उपलब्ध हो चुका है। इसके लिए आपको
टेक्स्ट बुक, ईयरली पास प्रो परचेज करना होगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जिससे कि आपको अलग से कूपन कोड नहीं लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट लिंक पे क्लिक कीजिएगा और वहीं से आप लोग परचेज कर सकते हैं। देखिएगा, यही है आपका आधिकारिक घोषणा पत्र, जिसमें आपका यहाँ पे नाम रहेगा। ये फॉर्म 18B है। यहाँ पे आपका पिताजी का नाम, सारा एड्रेस यहाँ पे फिल रहेगा। आप किस समुदाय से आते हैं तो यहाँ पे समुदाय आपका फिल हो जाएगा और यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा। ये आपको अपलोड करना रहता है, या जब डीवी में जाएंगे तो इसको दिखाना रहेगा। तो आपका पुराना सर्टिफिकेट है, चाहे आप CGL4 में, जैसे बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर हमने पुराना लगा दिया है 2-3 साल, कोई दिक्कत नहीं है, ये शपथ पत्र से आपका काम हो जाएगा। बाद का नहीं होना चाहिए, पहले का है तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन EWS में देखिए, खासकर ध्यान रखिएगा, कभी भी आप आवेदन कर रहे हैं ना, तो आपको 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको फिर कोई शपथ का ऑप्शन नहीं दिया गया अभी तक। आपको करंटली लगाना ही पड़ेगा 1 साल के अंदर का। तो EWS को लेकर के भी क्लियरिटी हो गई होगी आप। बाकी निवास की बात करें हम लोग, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, तो देखिए ये 2 तरीके का बनता है, एक अस्थाई बनता है और एक अस्थाई बनता है। तो जनरली सभी लोग अस्थाई ही बनाते हैं और ये लाइफ टाइम वैलिड होता है। एक बार आप बना लिए ना, तो बार-बार आपको डोमिसाइल बनवाने की आवश्यकता नहीं है। और ये फॉर्म भरने के डेट के पहले का होना चाहिए, बाद का नहीं होना चाहिए। फॉर्म भरने के पहले का कितना भी पुराना हो, आपका चल जाएगा निवास प्रमाण पत्र। लेकिन मान के चलिए जैसे किसी फॉर्म का 20 जनवरी ही डेट है, तो 20 जनवरी के बाद का आप निवास प्रमाण पत्र दिखाएँगे डीवी में जाके, तो वो नहीं वैलिड होगा। हाँ, इसके पहले का भले ही 6 साल, 7 साल जितना भी पुराना हो, चाहे 1 साल, वो चलेगा। इसी तरीके से NCL इसके बाद का नहीं होना चाहिए, पहले का होनी चाहिए। और उसमें भी आपका पुराना अगर है तो आपको फॉर्म 18B जैसे मैंने दिखाया वो लगाना होगा। लेकिन इस एप्लीकेशन के संदर्भ में, DST के संदर्भ में बता दें आपको कि आपका ये जो फॉर्म भरने का डेट 2022 में था, उसके अंदर का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए, अभी जो मेंस में आप लोग अपलोड कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। चाहे आप BSO CGL4 में जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, तो इसके अनुसार आप अपना सुनिश्चित होकर के पढ़ाई कीजिए और AEDO की अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी तो BSSC का रफ्तार देख ही रहे हैं। तो AEDO निकालिए आप लोग मेहनत करके, अगर फॉर्म भरे हैं तो। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में।